हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त आज फिर से आप लोग के लिए एक नई कहानी लेकर आ गई हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। दिन के 12 बज रहे थे, लेकिन सोहन अभी भी सो रहा था। उसकी माँ सुमित्रा ने आवाज दी, उठ जा बेटा, देख सूरज सर पर चढ़ाया है, कब तक सोता रहेगा। लेकिन सोहन पर तो इसका कोई असर ही नहीं हुआ। वह चादर से मुंह ढक कर दोबारा सो गया। कुछ देर बाद उसे खाने की खुशबू आने लगी। दाल में तड़का लगते ही उसे जोर से भूख लगने लगी। सोहन उठा और सीधा माँ के पास रसोई में पहुंच गया। माँ, क्या बनाया है? सुमित्रा कहती है कि पहले जाकर नहा, फिर आना रसोई में। वैसे दाल चावल बनाए हैं। दाल चावल सोहन को बहुत पसंद थे। वह फटाफट आंगन में गया और हैंडपंप से बाल्टी भरने लगा। इसी बीच इसे याद आया, उसने ब्रश तो किया ही नहीं। उसने फटाफट ब्रश किए और नहाने लगा। जल्दी से नहाकर कपड़े पहनकर रसोई में पहुंच गया। तब तक खाना तैयार हो चुका था। माँ ने खाना परोस दिया। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। सोहन ने भरपेट खाना खाया। वह खाना खाकर उठा तो माँ ने टोक दिया, अब कहाँ चल दिया? सोहन कहने लगा, माँ, लगता है खाना कुछ ज्यादा ही खा लिया है। अब बहुत तेज नींद आ रही है, अब मैं सोने जा रहा हूँ। सुमित्रा परेशान होकर कहती है, हे भगवान, अभी 1 घंटे पहले ही तो सोकर उठा है। तुझे बस सारा दिन यही काम है, उठो, खाओ और सो जाओ। तुझे पता है तेरे पिता खेत में कितनी मेहनत करते हैं, तब हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है। कुछ नहीं तो जाकर कम से कम उनकी मदद ही कर दिया कर। उसके लिए खाना ले जा, मैं अभी तैयार कर रही हूँ। सोहन पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया। सोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम्हें तो पता है इतनी धूप में पहले एक बार मैं खाना देने गया था, आकर कितना बीमार पड़ गया था। तुम ही चले जाना, मैं तो जा रहा हूँ सोने। सुमित्रा को बहुत गुस्सा आया। इससे पहले वह कुछ कहती, सोहन तेजी से अपने कमरे में जाकर सो गया। सुमित्रा खाना लेकर खेत पहुंची। कबीरदास बहुत मेहनत से खेत जोत रहे थे। सुमित्रा ने कहा, सुनो जी, पहले खाना खा लो। सोहन के पिता कबीरदास ने कहा, अरे तुम इतनी धूप में क्यों परेशान होती हो? सोहन के हाथों भेज देना चाहिए था खाना। सुमित्रा ने थोड़ा परेशान और गुस्से में हो कहा, हमारे तो भाग्य ही फूट गए हैं। ऐसा आलसी बेटा मिला है, बस खाना खाता है और सो जाता है। भगवान जाने इस लड़के का क्या होगा। कबीरदास ने सुमित्रा को समझाते हुए कहा, चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सोहन के माता पिता सोहन की आदत से बहुत परेशान थे। वह कोई भी काम नहीं करता था, बस सारा दिन सारी रात सोता रहता था। एक दिन सोहन के पिता ने कहा, बेटा, मैं खाद और यूरिया लेने शहर जा रहा हूँ। 2 दिन लग जाएंगे। फसल तैयार होने वाली है तो तू सुबह खेत पर चले जाना। सारा दिन वहीं रहना। शाम को खाना खाकर रात को वहीं सोने चले जाना। कहीं कोई जानवर खेत में न घुस जाए या कोई और हमारी फसल को नुकसान ना पहुंचा दे। सोहन ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, पिताजी, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, आप माँ को बोल दीजिए। कबीरदास ने गुस्से में कहा, नालायक, खेत की देखभाल करना आदमियों का काम होता है। अगर मुझे पता लगा तो खेत पर नहीं गया है या फसल को नुकसान हो गई तो तेरी खैर नहीं। सोहन डर गया। वह पिता के जाने के बाद माँ से बोला, माँ, सुबह जगा देना, नहीं तो पता नहीं पिताजी मेरे साथ क्या करेंगे। सुमित्रा सोहन को 4 बजे जगा देती है। सोहन हाथ में फावड़ा लेकर खेत में पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है चारों ओर ठंडी हवा चल रही थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे हल्की हल्की रोशनी नजर आती है। पूरा खेत लाल रोशनी से भर जाता है। सोहन ने यह सब पहली बार देखा था। वह आश्चर्य से ये सब देखता रहा। कुछ ही देर में सूरज उगने लगा। यह देखकर सोहन को बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ ही देर में सभी गांव वाले खेत में काम करने आ गए। सब अपने अपने खेत में काम कर रहे थे। सोहन पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसके पास के खेत से माधव काका आए। माधव काका ने कहा, सोहन, मेरे खेत में पानी लग गया है, अब तू अपने खेत में पानी काट ले। सोहन ने थोड़ा परेशान होकर कहा, पर काका, मुझे तो कुछ नहीं पता है, ये सब पिताजी ने कभी बताया ही नहीं। माधव काका ने कहा, बेटा, कभी पिता के साथ खेत पर आया है तो तुझे पता चल होगा। माधव काका ने अपने बेटे को बुलाकर
पानी सोहन के खेत की ओर कर दिया। माधव काका ने सोहन को समझाते हुए कहा कि सोहन, जब पूरा खेत भर जाए तो हमें बता देना। सोहन बैठकर देखता रहा, लेकिन सुबह जल्दी उठने के कारण उसे नींद आ गई। खेत में पानी बहुत ज्यादा भर गया। तभी माधव काका दौड़ते हुए आए। माधव काका ने गुस्से से कहा, नालायक, यहाँ सोने आया था, अपने पिता की सारी मेहनत बर्बाद कर दी, सारी फसल नष्ट हो गई। सोहन हड़बड़ा कर उठा। उसका खेत पानी से लबालब भरा हुआ था। माधव काका ने जल्दी से पानी दूसरी ओर काटा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगभग आधी फसल खराब हो चुकी थी। सोहन डरते हुए कहता है, काका, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? माधव काका ने पछताते हुए कहा, नहीं बेटा, तैयार फसल का ध्यान बच्चों की तरह रखना पड़ता है। समय से पानी देना, खाद देना, जानवरों से बचाना, इसलिए हम दिन रात खेत पर काम करते रहते हैं। अब तो भगवान ही मालिक है। सोहन पेड़ के नीचे बैठकर रोता रहा। दोपहर को सुमित्रा खाना लेकर आई। उसे सब बात पता चली तो उसने भी सोहन को बहुत डांटा। शाम को सोहन घर नहीं आया, न ही उसने खाना खाया। उसकी भूख, प्यास, नींद सब जैसे उठ चुकी थी। अगले दिन जब कबीरदास घर वापस आए तो उन्होंने सोहन के बारे में पूछा। सुमित्रा ने उन्हें सारी बात बता दी। कबीरदास ने सब छोड़कर दौड़ते हुए खेत पर पहुंचे। उन्होंने देखा सोहन पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। आधी फसल खराब हो चुकी थी। सोहन ने दुखी होकर कहा, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे आलस ने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। आप चाहे तो मुझे पीट लीजिए। कबीरदास ने कहा, नहीं, तुझे मारने से फसल ठीक थोड़ी होगी। वादा कर, आज के बाद कभी आलस नहीं करेगा। चल अब घर चल, वहीं बात करेंगे। दोनों घर आ जाते हैं। सोहन की आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। सुमित्रा ने उसे खाना दिया, लेकिन उससे खाना नहीं खाया गया। वह अपने कमरे में जाकर रोने लगा। सुमित्रा ने थोड़ा परेशान होकर कहा, जी, अब क्या होगा? आधी फसल तो बर्बाद हो गई है हमारी। कबीरदास ने सुमित्रा को सांत्वना देते हुए कहते हैं, सुमित्रा, कोई घाटे का सौदा नहीं है। अगर आधी फसल देकर हमारा बेटा सुधर गया है तो यह काफी है। कबीरदास ने सोहन को बुलाकर कहा, बेटा, अब तो नुकसान होना था सो हो गया। अब हमें कल से आधे खेत की फसल उखाड़कर दोबारा बुनी होगी। सोहन ने कहा, पिताजी, अब बाकी आधे खेत में खाद यूरिया लगाकर उसे काटने का इंतजाम कीजिए। मैं इस पर अकेले काम करना चाहता हूँ। अगले दिन सुबह 4 बजे सोहन अपने पिता के साथ खेत में पहुंच गया और पिता के बताए अनुसार खेत पर काम करने लगा। 4 महीने कठिन परिश्रम के बाद नई फसल कुछ बढ़ती हुई दिखाई देने लगी। सोहन अब एक कर्मठ और मेहनती इंसान बन चुका था और वह अपने आलस को भूल चुका था। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और मैं आपसे फिर से मिलूंगी एक नई और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और बाय बाय।